दोस्तों, आखिर रातों रात ऐसा क्या बड़ा खेल हुआ कि भारत के प्रति अमेरिका का रवैया ही बदल गया है। जो अमेरिका हमें 500% टैरिफ की खुलेआम धमकी देता फिर रहा था, आखिरकार वो 0% टैरिफ के साथ डील क्यों कर रहा है। जिस अमेरिका से सारी दुनिया जूझ रही है, आखिर उसी अमेरिका को भारत ने कैसे सबक सिखाया। जब हम भारतीय कल रात चैन की नींद से सो रहे थे, उस समय अमेरिका की नींद क्यों उड़ गई थी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग पर मीटिंग क्यों कर रहे थे अपने व्हाइट हाउस में। क्यों चाह रहे थे कि भारत के साथ जल्द से जल्द समझौता हो जाए। ये ट्रेड डील अब तक क्यों रुकी हुई थी, इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए इसके पीछे के सभी कारणों को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भारत से जुड़ी सभी छोटी से छोटी जानकारी आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, तो आपको बता दें कि ट्रंप ने जापान, कोरिया के साथ ही 14 देशों पर टैरिफ बम फोड़ दिया है और ये बम कई देशों की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये टैरिफ बम इतना खतरनाक क्यों है। मान लीजिए कि आप अमेरिका के एक नागरिक हैं और आप जा रहे हैं एक बाइक खरीदने के लिए। आप शोरूम पहुंचते हैं और आप एक इंडियन प्रोडक्ट यानी बजाज मोटर्स की एक बाइक खरीदने का तय कर लेते हैं। तो आज बजाज मोटर की बाइक अगर 1 लाख में बिक रही है, तो अगर अमेरिका ने 500% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया, तो वहीं सेम बाइक अब जाकर 5 लाख रुपया की मिलेगी, जिससे आम नागरिक 5 लाख की बाइक को लेगा ही नहीं। वो किसी अमेरिकन में बनी हुई सस्ती 2-2.5 लाख की बाइक जो मिल जाएगी उसको ही ले लेगा। तो इससे इंडियन बाइक का सेल्स ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, जिससे इनडायरेक्टली हमारे इंडियन व्यापारी को और देश को एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्जाम्पल से टैरिफ को समझ चुके होंगे। ट्रंप ने जापान, कोरिया समेत 14 देशों को ट्रेड लेटर भेज दिया है। इस लेटर में लिखा गया है कि अब से जो भी प्रोडक्ट तुम्हारे देश में बनकर अमेरिका में इंपोर्ट होगा, उसमें तुम सभी लोगों को टैरिफ देना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, खबर आ रही है कि म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर भी नए सिरे से टैरिफ ऐलान किया गया है। लेकिन वहीं भारत पर कोई भी टैरिफ लगाने की कहीं भी बात नहीं हुई है। टैरिफ तो छोड़ो, ट्रंप ने भारत के साथ डील कंप्लीट करने की बात कर दी है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के प्रति रवैया रातों रात कैसे बदल गया। अमेरिका ने तय किया कि भारत को डरा धमका के किसी भी तरह से कंट्रोल बनाया जाए। अमेरिका ने तो 500% टैरिफ की धमकी तक दे डाली, लेकिन भारत ने अमेरिका को उसी के बुने हुए जाल में खुद ही फंसा दिया। भारत ने अमेरिका के खिलाफ WTO में केस फाइल कर दिया है। आपको बता दें, WTO का अर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे व्यापारिक मुद्दे पर कार्रवाई होती है। तो भारत वहां जाकर के अमेरिका की धमकियों के ऊपर केस किया और जो अधिकारी ट्रेड डील करने अमेरिका गए थे, उन सभी को वापस भारत बुला लिया गया। भारत ने कहा, अब हम अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं, और भारत ने WTO में दिखाया कि हमें $732 मिलियन का नुकसान हुआ है। अमेरिका के इस कदम से सारी बातों को नजर रखते हुए WTO ने अमेरिका को खूब फटकारा और कहा कि अपने हद में रहे अमेरिका। लेकिन अमेरिका अभी भी सुधरने वालों में से नहीं है। ये बात भारत भी बखूबी जानता है। इसीलिए इस बार ब्रिक्स की मीटिंग में एक नया करेंसी अथवा पेमेंट सिस्टम को भी बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया गया है, जिसमें भारत ने सभी देशों का साथ दिया है। और अमेरिका जानता है कि अगर कोई दूसरी करेंसी दुनिया में आई तो अमेरिका का डॉलर मिट्टी में मिल जाएगा और इससे अमेरिका का वर्चस्व खतरे में आ जाएगा और अमेरिका सुपर पावर नहीं बना रहेगा। भारत के इस रौद्र रूप को देख करके अमेरिका भी समझ गया कि ये 21वीं सेंचुरी का भारत है। अब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अमेरिका अब खुद टेबल पर बैठकर ट्रेड डील करना चाह रहा है भारत से। कल रात में ही ट्रंप ने इशारों इशारों में भारत को संदेश दिया कि भारत के साथ डील करने के बेहद करीब हैं, वो भी बिना टैरिफ के, और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। दोस्तों, तो आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार ये टैरिफ शुरू कब से होगा और किन देशों में कितना % का टैरिफ लगाया गया है। जापान और साउथ कोरिया में 25% का टैरिफ लगाया गया है। म्यांमार और लाओस में 40% का टैरिफ लगाया गया है। साउथ अफ्रीका में 30% का टैरिफ लगाया गया है। कजाकिस्तान, मलेशिया, ट्यूनीशिया में 25% टैरिफ लगाया गया है। इंडोनेशिया में 32% का टैरिफ लगाया गया है। बोस्निया में 30% का टैरिफ लगाया गया है। बांग्लादेश और सर्बिया में 35% का टैरिफ लगाया गया है।
कंबोडिया और थाईलैंड में 36% का टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक ये डील क्यों नहीं हो सकी, इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। अमेरिका चाहता है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर भारत अपने टैरिफ कम करे ताकि अमेरिकन मेड प्रोडक्ट इंडिया में आसानी से बेच सके, लेकिन भारत ने इसे साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत जानता है कि भारत आज भी कृषि उत्पादक देश है। भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ही चलती है। यदि अमेरिकन एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट भारत में आके बिकने लगें, तो उससे हमारे देश के गरीब किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए भारत अभी तक डील नहीं किया। क्या भारत अमेरिकन मेड प्रोडक्ट को भारत में आने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।